नमस्कार। मैं आप लोगों से वादा किया था कि आज रात्रि 9 बजे हम लोग मिलेंगे और गुजरात चुनाव पे कुछ चर्चा करेंगे। हमारे छोटे भाई सत्यमणि त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, अंशु मदेशिया जी भी जुड़ गए हैं जो देवरिया जिला के बराव से रहने वाले हैं। सत्यमणि जी भी देवरिया के रहने वाले हैं। सबका स्वागत है और हमारे तमाम और भी भाई जो जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है। आज हम लोग गुजरात चुनाव पर चर्चा करेंगे। गुजरात में 182 सीटें हैं विधानसभा की और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और आप लोगों के आशीर्वाद से इस बार भी लगभग 150 सीटें पाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है। हम पहले गुजरात के बारे में समझते हैं कि गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, गुजरात से आदरणीय अमित शाह जी आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ऑरा है, जिस तरह से वो कार्य करते हैं, देश के लिए समर्पण का भाव रखते हैं, गुजरात का प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पसंद करता है। मोदी जी चूंकि गुजरात के रहने वाले हैं, उनका होम प्रदेश है और वहाँ पे लंबे समय तक गुजरात में उन्होंने जनता की सेवा की। गुजरात के लोग अपना मान सम्मान मानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। गुजरात के लोग ये मानते हैं कि आज गुजरात का मान सम्मान देश में बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी गुजरात से हैं, अमित शाह जी गुजरात के रहने वाले हैं और दुनिया में भी गुजरात का नाम बढ़ रहा है। तो मोदी जी का एक बड़ा चेहरा है गुजरात में। बेशक वो गुजरात से 2014 में केंद्र की राजनीति में आ गए, लेकिन अभी भी गुजरात का भी सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, आदरणीय अमित शाह जी हैं। आज देखिए, मोदी जी का नाम भी है, मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का देश भी है और मोदी जी का प्रदेश भी है। इसलिए हम चर्चा गुजरात पे करते हैं। गुजरात में तमाम लोग गए हैं। गुजरात के लोग ये मानकर चलते हैं कि कुछ लोग तो मौसमी लोग हैं जो कुछ समय के लिए आ गए हैं, जो अभी चुनाव समाप्त होगा तो वो चले जाएंगे। अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्जुन भवारा जी गुजरात से ही रहने वाले हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज पांडे जी जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत है। तो गुजरात की जनता ये जान रही है, मान रही है कि गुजरात का आन बान शान कौन है, गुजरात के लिए कार्य कौन किया है और झूठे वादे करने कौन आया। वैसे भी गुजरात के लोग ये मानते हैं कि हमको फ्री का कुछ नहीं चाहिए। गुजराती लोग तो कार्य करके खाते हैं और गुजरात में भी जो लोग रहते हैं उस कल्चर को अपनाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए मान सम्मान से कार्य करते हैं और जो मिलता है उसको मान सम्मान के साथ अपनाते हैं। अब कौन कौन वहां गया है? एक तो कांग्रेस के लोग, देखिए, जो एक परिवार की पार्टी बन के रह गई। अभी 7 विधानसभा के चुनाव हुए और 7 में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत मिल रही है और जो परिवार वाली पार्टी है कांग्रेस, उसको जनता ने नकार दिया। तमाम राजनीतिक धुरंधरों से भी चर्चा हुई दिन में। सभी लोग कह रहे थे कि गुजरात में भी वही समीकरण बन रहा है जैसा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में समीकरण बना था। आम आदमी पार्टी को लेकर सभी लोगों की यह धारणा थी कि उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई, 0 सीट मिला है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नाते। उत्तराखंड में 0 सीट मिली, जमानत जब्त हो गई उनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाते, आदरणीय अमित शाह जी के नाते। आज गुजरात में भी 0 सीट प्राप्त करने जा रहे हैं लोग, आम आदमी पार्टी के झूठे लोग। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता बेस पार्टी है, गुजरात के लोगों का भावनात्मक लगाव है और छोटे नेता हो बड़े नेता हो। आज देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां पे रैलियां कर रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री रैली कर रहे हैं और सर्वाधिक चर्चित चेहरों में से उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार रैली कर रहे हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उसको जनता को बता रहे हैं। ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं, हमारे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे नेता हैं, जो देवतुल्य कार्यकर्ता हो, जनता के बीच में 24/7 आवर्स रहते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, जनता को सरकार की योजनाओं को बताते हैं और जो भी आवश्यकता लगती है वो करते हैं। और कुछ लोग
तो सब लोग जानते हैं कि क्षणिक पहुंचे हुए हैं। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के जो छोटे छोटे भी नेता हैं, वो सबको बता रहे हैं कि भाई कौन आया, तुलना किससे है। एक झूठ बोलने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, जो वीआईपी कल्चर समाप्त करने की बात कर रही थी, और कब वो आम आदमी से वीआईपी बन गई किसी को पता ही नहीं चला। वो तो बसों में सफर करने की बात करते थे, आज जहाज से उड़ रहे हैं, चार्टर प्लेन लेकर उड़ रहे हैं। कहते थे हम तो जनता के बीच में ऐसे चलेंगे, आज वायु श्रेणी जेट श्रेणी की सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। आज जो है जेलों में भी मसाज करा रहे हैं, तमाम केवल जो है पैसे इकट्ठे करने के कार्य में लगे हैं। कहते थे यमुना साफ हो जाएगी, यमुना साफ नहीं हुआ। गरीब कल्याण की योजना ले आएंगे, एक भी योजना नहीं ले आए। न कोई नई सड़क बनी, न कोई आवास विकास का कार्य हुआ, न ही कोई स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई बढ़ोतरी हुई। एक भी हॉस्पिटल नहीं बने। जो भी दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, वो अधिकांश हॉस्पिटल केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार की योजनाओं से चलते हैं। कोई नया स्कूल कॉलेज भी नहीं खोला, केवल कलर करके मार्केटिंग का काम किया गया, ट्विटर पे प्रचार किया गया और कोई कार्य नहीं हुआ। इस नाते ये सब लोग जानते हैं कि ये लोग झूठे लोग हैं। और वैसे भी मैं बताया कि गुजरात के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, मान सम्मान से जीने रहने वाले लोग हैं। उनको आप ये कहेंगे कि फ्री में, तो फ्री में नहीं चाहिए। फ्री में वो माता पिता का भी नहीं लेते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा होने लायक हो जाता है, तो अपनी दुकान करता है, स्वरोजगार करता है, रोजगार करता है, मान सम्मान से जीता है। मुझे लगता है इस नाते एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी हालांकि 1995 से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है और लगातार गुजरात के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2002 से कार्य प्रारंभ किया। 1995 में भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटें मिली थी, 2002 में 127 सीटें मिली थी, 2007 में 117 सीटें मिली थी और 2012 में 115 सीटें मिली थी। 2017 में सीटें थोड़ी कम हुई थी, 99 सीटें मिली थी। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। क्योंकि उस समय तमाम पाटीदार लोगों का आंदोलन चल रहा था। आज गुजरात राज्य को 4 इंडस्ट्रियल रिकॉर्ड मिले हैं। गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा कर दी गई है। जो मोदी जी गुजरात के रक्षक हैं, आज उनके नाम से गुजरात के मनपाड़ा में बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अगर कहीं बना तो गुजरात में बना। हार्दिक पटेल जी के नेतृत्व में जो एक आंदोलन चल रहा था, आज हार्दिक पटेल जी सक्रिय कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे लगता है कि इस बार जो कुछ सीटों पे, लगभग 30 ऐसी सीटें थी जिसमें 2000 के अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, तो उन 30 पे भी एक अच्छी दावेदारी है, अच्छा कार्य किए हैं, मजबूत उम्मीदवार दिए हैं और सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा देख रहे हैं। जो पटेल लोगों की मांग थी, वहां पे मुख्यमंत्री के तौर पे पटेल समुदाय से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो मुझे लगता है उन 30 सीटों पे भी भारी दावेदारी इस समय भारतीय जनता पार्टी की है। तो अगर ऐसे जोड़ लिया जाए तो लगभग 130-35 सीटें हो रही हैं और मेहनत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इस बार हम 150 सीटें पाकर गुजरात में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात उनका गृह प्रवेश है, गुजरात की जनता का लंबे समय तक वो सेवा किए हैं और मोदी जी का जो चेहरा है, अमित शाह जी का कुशल प्रबंधन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बार बार जाना, अनुनय विनय करना, हमारे तमाम बड़े नेताओं का, मुख्यमंत्रियों का वहां जाना, ये दर्शा रहा है कि गुजरात के लोगों से अटूट प्यार करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि थोड़े समय के लिए चलें, लोगों को विचलित करें, झूठे वादे करें और वहां भी दिल्ली की तरह इस तरह से करके चले आए जिस तरह से आज दिल्ली की जनता पछता रही है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ मोदी जी का चेहरा है, राष्ट्रवाद है, विकासवाद है। किस तरह से जब कोरोना जैसी महामारी आती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के लोगों के लिए वैज्ञानिकों की मदद के द्वारा भारत के लोगों की रक्षा तो करते ही हैं, वसुधैव कुटुंबकम के नारे को बुलंद करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनो का जो संकल्प
हमारे धर्मों शास्त्रों में लिया जाता है उसको पूरा करते हुए अपने देश के लोगों की मदद तो करते ही हैं, दुनिया के ढेर सारे देशों को भी मदद पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज बॉर्डर पे देखिए किस तरह से हमारे वीर जवान, उनको कैसा पावर दिया गया है। अगर किसी तरह से हमारे दुश्मन देश आंख उठाने का साहस कर रहे हैं तो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक हो जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हो जा रहा है। लंबी और चौड़ी 25 सड़कें बन रही हैं बॉर्डर पे, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हो चुका है। आज कश्मीर, जिसमें भारत का ध्वज ही नहीं फहरता था, 370 जैसे कानून को समाप्त करके, जिसको लोग कहते थे, डरवाते थे कि ये जिस दिन समाप्त होगा उस दिन भारत में खून की नदियां बह जाएंगी, हमारे आदरणीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में 370 को समाप्त करते हुए आज भारत का ध्वज कश्मीर में भी फहरा रहा है। गुजरात के लोग, देश के लोग और सभी प्रदेशों के लोग यही चाहते थे, एक देश में एक समान हो, एक विधान हो, एक प्रधान हो, और आज उसको लागू करने का कार्य किया गया। आप देखिए हमारे धर्म और आस्था के केंद्र भगवान राम और कृष्ण, सभी लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं और मानना भी चाहिए। हम दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन बहुतेरे लोगों को अपने धर्म का नाम लेने से भय लगता था सरकारें गिर जाएंगी, सरकारें हिल जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बार बार ये कहा, जब से भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन हुआ, उन्होंने कहा कि हम ऐसे कानून ले आएंगे, 370 को समाप्त करेंगे। हम भगवान राम के मंदिर के लिए कृत संकल्पित हैं और कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के आदेशानुसार आज भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तमाम गुजरात के लोग आते हैं भगवान राम के मंदिर को देखने के लिए, वो उत्साहित हैं लोग, कब वो भगवान का और भव्य मंदिर बने, भगवान चाट पट्टी से और एक बड़े महल में आए और हम लोग देखने जाएं। मुझे लगता है जिस तरह से पूरे देश में करोड़ों आवास देने का कार्य किया गया, विकास के कार्य किए गए, विकास की नदियां बहाई गई, जिस तरह से कोरोना काल में गरीबों को 2.5 वर्ष तक लगातार अन्न योजना से आच्छादित किया गया, किसानों के लिए सर्वाधिक जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए किसान सम्मान निधि से जिस तरह से किसानों को आच्छादित करते हैं, सम्मानित करते हैं, मुझे लगता है उसके नाते सभी लोग तुलना करते हैं कि एक तरफ हमारे देश का गौरव, एक तरफ गुजरात का गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, दूसरे तरफ झूठे ताने बाने को बुनकर आने वाले लोग हैं। तो इस तुलना में भी लोग ये मान के चलते हैं कि गुजरात में डबल इंजन की सरकार जो चल रही थी, उस डबल इंजन की सरकार को ही और मजबूती दे दिया जाए। इस बार गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है वो कांग्रेस से नहीं है और आम आदमी पार्टी से भी नहीं है। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के कुछ वोटों को लेकर वो ढोल नगारे बजा रही है कि कांग्रेस के वोट को हम पा गए, जैसे पंजाब में पाए, जैसे दिल्ली में पाए। भारतीय जनता पार्टी का जो कट्टर वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो विकासवादी हैं, वो हर जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप देखेंगे उसमें जाति धर्म क्षेत्र गुजरात में नहीं चलता है, गुजरात में विकास चलता है। गुजरात पहले से ही समृद्धशाली प्रदेश रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लंबे समय तक गुजरात में खुशहाली के लिए कार्य किए, गुजरात के समृद्धि के लिए कार्य किए। तो गुजरात की जनता जान रही, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो हमारे नेताओं के द्वारा ये सारी बातों को जनता के बीच में ले आया गया और जो कुछ थोड़े बहुत भ्रम थे उसको दूर करके सभी लोग ये मानने लगे कि सही बात है। दिल्ली की तुलना कर लिया जाए कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे सरकार बनेगी तो रामलीला मैदान में ही हम लोकपाल बिल ले आएंगे। क्या लोकपाल बिल ले आए? उन्होंने कहा हम तो कांग्रेस के करप्शन की जांच कराएंगे। क्या कभी करप्शन की जांच कराए? बल्कि करप्शन में फंसते गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए गुजरात के लोग आज पूरी निष्ठा के साथ जिस तरह से 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के जो गौरव हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज उनको अपना मानते हुए कि ये उनका प्रदेश है। आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो कुशल प्रबंधन के मालिक हैं, आज उनको अपना मानते हुए वहां की जनता सराखों पे बैठाने जा रही है। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, लड़ना चाहिए और हम चाहते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र रहे, एक मजबूत विपक्ष रहे, समाप्त होता विपक्ष नहीं रहे।
होना चाहिए, लेकिन वहां की जनता ये मान रही है। हमारी लड़ाई हमसे है कि हम किस तरह से 100 सीटों के बजाय हम 150 सीटें प्राप्त कर लें, और गुजरात की जनता भी इस मजबूती को प्रदान करने जा रही है। गुजरात की जनता को फ्री में कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान से चाहिए, स्वाभिमान से चाहिए। आप देखिए किसान सम्मान निधि जो पूरे देश में दिया जाता है, आज वो किसान सम्मान निधि जो है दिल्ली में केजरीवाल जी उसको नहीं स्वीकारते हैं। जो 5 लाख रुपए दवा कराने की बात होती है, जो गरीबों को दवा कराया जाता है, वो कहते हैं केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ हम दिल्ली वासियों को नहीं देंगे। इस तरह से विभेद करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी बात करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, छोटी बात करते हैं। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जो देश के गौरव हैं, जो गुजरात के गौरव हैं। आज एक युद्ध होता है रसिया से और यूक्रेन से, और 30,000 से अधिक भारतीय वहां फंसे रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में रसिया से भी बात किया जाता है, यूक्रेन से भी बात किया जाता है, और हमारे देश के लोग हमारे ध्वज के नीचे आते ही हैं। जो लोग भारत के ध्वज को अपने हाथ में ले लेते हैं वो भी भारत आ जाते हैं। यह राष्ट्र गौरव की बात है। वहां पार्टी नहीं होती है, वहां राष्ट्र बड़ा होता है। हमारे खिलाड़ी जो देश में से दुनिया में खेलने जाते हैं वो पार्टी के नहीं होते, भारत का ध्वज लेकर चलते हैं। आज भारत का ध्वज फहरा रहा है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही है, हमारे पड़ोसी देश डूब रहे हैं। पड़ोसी देशों की हालात देखिए, और दुनिया के लोग ये मान के चल रहे हैं, बड़े बड़े सर्वे आ रहे हैं कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था या छठी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में भारत का हो गया है, और कुछ ही क्षणों में वो तीसरी अर्थव्यवस्था का देश हो जाएगा। ऐसा भारत जिसके प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो लोग खड़े होकर स्वागत करते हैं। आज कितना देश बदल गया है, कितना प्रदेश बदल गया है, गुजरात के लोगों का मान सम्मान कितना बढ़ गया है। मुझे लगता है कि गुजरात के लोग जो हमारे इस फेसबुक के माध्यम से भी जुड़े होंगे, वो राष्ट्र के गौरव की बात को समझेंगे, इस बात की चिंता करेंगे कि कई लोग नहीं चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने, काशी का कॉरिडोर बने, 370 समाप्त हो, देश में एक कानून आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरी। केंद्र में कई लोग हमको समर्थन दे रहे थे और कई विषयों पे वो मतभेद रखते थे। तमाम ऐसे सहयोगी, जेडीयू हमारे साथ बहुत देर दिन तक रही और वो 370 पे उनका मत हमारे साथ नहीं था, फिर भी हमने कभी अपने एजेंडे में बदलाव नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर होता है, हम विकास के कार्य करेंगे, हम राष्ट्र के प्रति ईमानदार हैं, हम राष्ट्र के प्रति वफादार हैं। तो ऐसे चीजों को लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन झूठे वादों को लेकर जा रहा है। थोड़े दिन तक वो नाच गाने करेगा, पुनः दूसरे जगह नाच गाने करेगा, और कौन अस्थाई भाव से वहां कार्य कर रहा है, वहां की खुशहाली के लिए कार्य कर रहा है, समृद्धि के लिए कार्य कर रहा है। तो ऐसी चीजों की चिंता करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में 104 सैटेलाइट छोड़ने वाला भारत आज दुनिया का पहला देश हो गया। हमारे रक्षा उपकरण लगभग 20 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं, जबकि हम रक्षा उपकरण दूसरे देशों से मंगाते थे। आज भारत ऐसा देश हो गया है कि दुनिया आशा की निगाह से भारत की तरफ देख रही है। युद्ध के समय में भी कई देश कह रहे हैं कि भारत चाहेगा तो समझौता हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि जो राष्ट्र की बात करे, जो देश की बात करे, उसके साथ रहना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो है, जो अल्प ज्ञान में रखता हूं, जो भी मेरी समझदारी थी, जो मैं अपने तरफ से आप लोगों को कह पाया, बता पाया, आप लोग धैर्य करके 15-20 मिनट समय निकालकर सुने, समझे हमारी बातों को। आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग होंगे। मैं आप देवतुल्य भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जितना जो कुछ भी हो पाए अपने समाज के लिए कार्य करना चाहिए, राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए, अपनी विचारधारा के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस विचारधारा को तोड़ने वाले तो बहुत लोग हैं, जोड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। और खास करके अपने ही लोग तोड़ने वाले हैं, जो उसमें कुछ न कुछ कमी निकालेंगे। हमें ये नहीं देखना है
कि गिलास खाली कितनी है, हमें ये देखना है गिलास भरी कितनी है। आज जो राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है, गौ रक्षा का जो कार्य हो रहा है, देश निर्माण का कार्य हो रहा है, बड़े बड़े कल कारखाने लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उसको अपनाना चाहिए। आज दुनिया के लोग जो प्रयागराज में कुंभ हुआ उसको सराहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो योग किया जाता है वो लगभग 20 कंट्रियों ने उस योग को अपना लिया है। वो मानते हैं कि ये योग अनिवार्य है। ऐसे जो राष्ट्र ऋषि हैं हमारे, एक कहावत है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो मुझे लगता है साधु रूप में आज सेवा करने के लिए जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को मिले हैं, निस्वार्थ भाव से वो सेवा करते हैं। आरोप तो आप किसी पे लगा सकते हैं। 26/11 की घटना को याद दिलाना चाहूंगा। 26/11 की घटना होती है, हम खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, ऐसी घटना पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या बयान आता है। लोग कहते हैं कि ये विदेशी आतंकवादी नहीं है, उनके हाथ में कलावा है, ये तो हिंदू आतंकवादी हैं और हिंदू ऐसा कार्य करने आए। कांग्रेस के नेता कहते हैं, राज्य मंत्री अंतुले साहब कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि जो एटीएस के चीफ मारे जा रहे हैं करकरे साहब, वो तो इसलिए मार दिया गया कि वो मालेगांव की जांच कर रहे थे। लेकिन अगर कसाब नहीं पकड़े जाते तो आप कैसे कैसे सोच रखते हैं, कैसे कैसे बातें करते हैं। अमेरिका मान रहा है, चाइना मान रहा है, रसिया मान रहा है कि सब लोग कराची के रास्ते आए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये हिंदू आतंकवादी। मुझे लगता है कि सम्मान करना चाहिए इस देश के लोगों का, ये इस देश के लोगों का जिन लोगों ने 2014 में ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करके एक राष्ट्रवादी सरकार बनाया, एक ऐसा सरकार बनाया जिसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई मत नहीं, और जिसने अपना सबसे सुंदर नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पार्टी जाति धर्म मजहब की बात चुनाव तक करती है, चुनाव के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबके हो जाते हैं। आप उनको कैसी कैसी बातें करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो देश के होते हैं उनकी औकात देखने की बात करते हैं। लोग किसकी औकात देख रहे हैं? दुनिया जिसके औकात के नाते नतमस्तक है, आप छोटी सोच रखकर ऐसी बातें करते हैं। मुझे लगता है समय आ गया है, ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए और वोट से जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र में जो वोट से जवाब दिया जाता है, उस जवाब की जो ताकत होती है वो किसी में भी उस चीज की ताकत नहीं है। ये समय आ गया है ऐसे लोगों का, जो लोग झूठे ख्याल पका रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में वोट करके भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार 95 से आप सरकार बना रहे हैं, इस बार 150 की जो संख्या है उसको पार करा दें। हमारे जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उनकी जमानत आप लोगों ने जब्त करा दी, इसी तरह की जमानत झूठे लोगों की होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आज आप लोगों के बीच में आया था। मैं 20 मिनट किया था, फिर किसी अन्य विषयों पे आप लोगों के साथ हम जुड़ेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहे, क्योंकि हम लगातार बोल रहे थे, बहुतेरे लोगों का नाम नहीं ले पाए। हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया देते हैं, सर झुकाकर सलाम करते हैं कि आप लोगों ने एक राष्ट्रवादी विचारधारा को सुनने के लिए समय निकाला, और आपसे अनुरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना बयान दीजिए। लोगों से अपील करिए कि एक राष्ट्रवादी सरकार जो राष्ट्र रक्षा के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पित हैं, उनके नेतृत्व में पुनः गुजरात में एक बार बड़ी सरकार बने। जो हमारा लक्ष्य है 150 के पार, वो आप लोगों के माध्यम से पूरा होना चाहिए। तमाम भाषा की अशुद्धि हुई होगी, मात्रा की अशुद्धि हुई होगी, क्योंकि जानकारी बहुत अल्प रखता हूं, लेकिन भाव यही था कि जो आदमी कार्य कर रहा है उसको आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए।
और जो कालनेमी बनकर रास्ता रोकने आ रहा है, उसको जो हनुमान रूपी जनता है, वो कालनेमी को हनुमान दंड देना चाहिए। जो भगवान राम के कार्य को बाधित करने आ रहा है, जो विकास के कार्य को बाधित करना आ रहा है, मैं ऐसे हनुमान रूपी जनता से भी अपील करूंगा कि उन कालनेमियों को पहचानिए और कठोर दंड देने का कार्य करिए। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। आप लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत के साथ छोटा सा विराम लेता हूं। फिर अगले हफ्ते हम लोग किसी और विषयों पे आप लोगों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।